नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले एक हिस्टोरिक क्लब के बारे में, डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब। तो ये क्लब का नाम जब आपके जुबान में, आपके जहन में आता है तो आप कुछ साल पीछे जाते होंगे, 2011-12 का वो टाइम, जब मे बी क्योंकि मैंने उस टाइम पे इंडियन फुटबॉल के मैचेस देखे थे, आई लीग के मैचेस। तो उस टाइम पे पहली बार टीवी पे मैंने डेम्पो को खेलते हुए देखा था। तो मुझे पता चला था कि डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब नाम का एक क्लब है जो कि एक हिस्टोरिक क्लब है। तो वो क्लब 9 साल बाद वापस टॉप डिवीज़न फुटबॉल में आया है, क्योंकि कई साल पहले जो डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब है उन्होंने प्रोटेस्ट में, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था 2015 के टाइम में फेडरेशन ने आईएसएल को टॉप डिवीज़न लीग बना दिया था और आई लीग को सेकंड डिवीज़न बना दिया था। ये बात डेम्पो या गोवा के सारे क्लब्स को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने विड्रॉ कर लिया था लीग से। लेकिन अभी फिर से डेम्पो टॉप टियर फुटबॉल में आ चुका है और अभी जो इतने भी फैंस हैं उनकी आशा चल रही है कि वो जल्द ही आईएसएल में आएगा और फिर से हिस्ट्री एक बार रिपीट की जाएगी। तो डेम्पो एक ऐसा क्लब है जो 5 नेशनल लीग टाइटल जीत चुका है। साथ ही साथ इंडिया के सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है, जिनमें फेडरेशन कप, सुपर कप, डुरंड कप, ये भी सारे जीत चुका है। और डेम्पो पहला इंडियन क्लब था जिन्होंने कॉन्टिनेंटल लेवल पे एएफसी कप में सेमीफाइनल तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए डेम्पो का नाम चलता है। और देखिए, अगर हम उनके रिटर्न जर्नी के बारे में बात करें कि कैसे उन्होंने जो विड्रॉ किया था, देन उन्होंने इतने सालों तक क्या किया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो रिटर्न आया है वो वापस टॉप डिवीजन में, तो कैसे आए। तो अगर हम उनकी रिटर्न जर्नी को देखें तो बहुत ही क्विक थी, क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छी थी। 2019 में उन्होंने समीर नायक, जो उनके खुद के ही पहले प्लेयर भी रह चुके और फॉर्मर इंडियन प्लेयर भी थे, समीर नायक को उन्होंने अपना हेड कोच बनाया। 2021 और 22 में 2 सीजन लगातार वो गोवा प्रोफेशनल लीग जीते। वहां से उनको आई लीग 3 का स्पॉट मिला। देन आई लीग 3 का स्पॉट तो उनको मिल गया था, लेकिन उनके पास प्रॉपर एक टीम नहीं थी। तो 6 प्लेयर्स के साथ उन्होंने आई लीग 3 के लिए प्रिपेयर करना चालू किया था एंड दिसंबर तक उनके पास एक प्रॉपर टीम बन गई थी। देन आई लीग 3 में वो रनर अप रहे, वहां से प्रमोट होकर आई लीग 2 में आए और आई लीग 2 में भी उनको काफी तगड़ा कंपटीशन मिला, लेकिन इसके बावजूद भी और उसमें भी रनर अप रहे और आई लीग के लिए प्रमोट हो गए। तो 2024 के आई लीग सीजन में आपको डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब का डंका बजते हुए दिख सकता है। और देखिए, ये सिर्फ डेम्पो क्लब की वापसी नहीं है, ये डेम्पो क्लब के उस फैन बेस की भी वापसी है जिन्होंने एक टाइम पे इंडियन फुटबॉल में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। उन फैंस की भी वापसी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि 2015 में जब डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब ने विड्रॉ कर लिया था आई लीग से, तो उसके बाद क्या किया इतने सालों में, जो 9 साल जो लगे उनको वापस टॉप डिवीजन में आने में, इतने साल क्या किया। तो डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब ने डायरेक्टली जो है ग्रास रूट लेवल पे यूथ एकेडमी पे फोकस करना चालू कर दिया था और उन्होंने अभी अपनी एक प्रॉपर रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी बना ली है और उनकी जो एकेडमी है उसको एलिट एक्रेडिटेशन भी मिल चुका है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की साइड से। तो उन्होंने प्रॉपर ग्रास रूट लेवल पे काम किया और अभी उनकी जो टीम्स है वो यूथ लेवल पे, अगर आप कॉम्पिटिशन्स देखते हैं तो उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे रही है। तो एक्चुअल मायने में देखा जाए तो डेम्पो जो है वो इंडिया के भविष्य के लिए काम कर रहा है पिछले काफी सालों से, जब वो टॉप डिवीजन में नहीं थे तब भी। तो उनके वही यूथ प्लेयर्स आपको भविष्य में कुछ अच्छी लीग्स में, कुछ अच्छे क्लब्स में खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलिए डेम्पो आई लीग में तो आ गया, लेकिन प्रॉपर अगर आप एक देखेंगे कि कहां तक उनको पहुंचने की जरूरत है, तो आईएसएल है। तो अभी आपके दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि आईएसएल में आने के लिए अब उनके क्या प्लान है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएसएल में उनके आने के प्लान्स बहुत क्विक नहीं है। कुछ जल्दी से छलांग लगाकर वो आईएसएल में नहीं आना चाहते। वो एक प्लान के साथ, एक सिस्टम के साथ ही आईएसएल में आना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी मैनेजमेंट जो है तैयार है और उन्होंने लगभग 3 साल की प्लानिंग करी है कि लगभग 3 साल में आईएसएल में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट स्पेंड करके आईएसएल में नहीं आना चाहते। वो प्रॉपर पोटेंशियल प्लेयर्स, अच्छी स्काउटिंग और एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम करके इस तरीके से जो है प्रोग्रेस करना चाहते हैं और आईएसएल में आना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने लास्ट जब आई लीग खेला था 2013 के टाइम में, तब उन्होंने लगभग 15 करोड़ रुपए जो है खर्च किए थे अपनी टीम पर और उनका ये भी मानना है कि जितना वो खर्च करते हैं उतना कोई प्रॉफिट तो है नहीं। तो अभी फिलहाल वो एक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ही बैंक बैलेंस है ना खर्च करना नहीं चाहते, सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे स्लो प्रोग्रेस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका क्लब जो सस्टेन करे। और जो कि बहुत ही सही विचार है, क्योंकि जैसा आपको ही पता है कि आईएसएल के क्लब्स कहें या आई लीग के क्लब्स कहें, सब जो है मनी लूज करे, कोई प्रॉफिटेबल तो जा नहीं रहा है। तो डेम्पो भी अच्छे प्लान के साथ ही काम करना चाहेगा ताकि वो भी आईएसएल में खेल पाए और इंडियन फुटबॉल में वापस अपनी जगह बना पाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब वापस टॉप डिवीजन फुटबॉल में आ चुका है और बहुत जल्द जो उनका प्लान कहता है 3 साल में आईएसएल में भी आना चाहते हैं। तो आई होप कि वो आईएसएल में भी पहुंचे, क्योंकि जब हम मोहन बागान को, ईस्ट बंगाल को या बेंगलुरु एफसी को, जो पहले आई लीग के क्लब्स थे,
वो जब आईएसएल में खेलते हैं और इतना तगड़ा कंपटीशन देते हैं, तो हमारी भी ये दिल होता है, हमारा भी दिल कहता है कि वो क्लब्स जिन्होंने पहले हिस्ट्री बनाई है इंडियन फुटबॉल में, वो क्यों पीछे रहे, वो भी सेम कंपटीशन में क्यों नहीं खेल रहे। तो बहुत खुशी की बात है, और गोवा के उन फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है जो डेम्पो के डाई हार्ट फैन थे एक टाइम पे। तब आपका क्लब जो आप वापस से अपने क्लब के लिए चीयर कर सकते हैं। तो आपके क्या थॉट्स है, आप क्या कहना चाहेंगे डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब के रिटर्न पर, और क्या आप ये भी चाहते हैं कि और भी जो क्लब्स पहले इंडियन फुटबॉल में थे, आई लीग में थे, उनको भी वापस टॉप डिवीजन फुटबॉल में आना चाहिए? जो भी आपके थॉट्स हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।